राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के इस्तीफे की बात चलते ही अब खबर यह चलने लगी कि राजद का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। तेजस्वी यादव को सबसे अधिक किसके ऊपर भरोसा है, कौन होगा राजद का अगला प्रदेश अध्यक्ष, इस पर काफी चर्चा हो रही है। और राजद के अंदर भी इस बात पर चर्चा हो रही है कि राजद का अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा। आखिर किस समाज को साधने का प्रयास किया जाएगा, इसमें कई नाम जो है वो चल रहे हैं कि राजद के अगले प्रदेश अध्यक्ष फलाना हो सकते हैं, ढिमकाना हो सकते हैं। इस बात को लेकर खूब चर्चा हो रही है कि फलाना चिलाना कोई भी राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव ये सोच रहे हैं कि 2025 को देखते राजद के प्रदेश अध्यक्ष का निर्माण किया जाए, यानी कि राजद का प्रदेश अध्यक्ष कोई ऐसा हो जो जाति विशेष को लेकर टारगेट किया जाए, जिस समाज को साधा जाए। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है। अब देखिए, लगातार राजद जो है वो तमाम समाज को साधने के लिए उस समाज के एक नेता को एमएलसी बनाया, विधानसभा का टिकट दिया, और अब चर्चा हो रही है कि अगला कौन, राजद का प्रदेश अध्यक्ष अगला कौन, इस पर खूब चर्चा हो रही है। और हम भी आपको बताएंगे कि जगदानंद सिंह के इस्तीफे के बाद, जगदानंद सिंह के से नाराजगी के बाद तेजस्वी यादव किसे राजद के प्रदेश अध्यक्ष का कमान देंगे। तेजस्वी यादव किसे चाहते हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, और जब वो प्रदेश अध्यक्ष बने तो राजद बहुत तेजी से आगे बढ़े। देखिए, एक ऐसा समाज जिसको साधने का प्रयास तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, उस समाज का नाम है कुशवाहा कुर्मी समाज। जी हाँ, कुर्मी और कुशवाहा को साधने का प्रयास तेजस्वी यादव लगातार कर रहे हैं, हर चुनाव में कर रहे हैं। चाहे वो टिकट देने की बारी हो, हिस्सेदारी की बात हो, सब में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि कुर्मी कुशवाहा को साधा जाए। और इसमें राजद में अगर कोई नेता है कुर्मी कुशवाहा का, तो वो है आपको आलोक मेहता। आलोक मेहता प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। उनका नाम भी आप देखेंगे तो वो तेजस्वी यादव को बेहद करीबी हैं, और उनका नाम चल भी रहा है कि आलोक मेहता को बनाया जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आलोक मेहता के बनाए जाने से क्या कुर्मी कुशवाहा वोटरों को साधा जा सकता है, या फिर किसी और को। इसमें एक नाम और चल रहा है जिसका नाम है आजाद गांधी। आजाद गांधी का भी नाम पिछली बार भी चला था, हालांकि जगदानंद सिंह को नहीं बदला गया, इसलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया। तो उनका भी नाम चल रहा है, क्योंकि अति पिछड़ा समाज से आते हैं, तो अति पिछड़ा का भी वोट बैंक जो है वो चाहिए, और अति पिछड़े को साधने के लिए और भी उस समाज के नेता को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा नाम है। आजाद गांधी भी बहुत बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, कांग्रेस में रहे, जेडीयू में रहे, फिर राजद में रहे, कई बड़े नेताओं के साथ उन्होंने काम किया। नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे, लालू यादव के बेहद करीबी हैं, और इनको लेकर काफ़ी चर्चा है। और उसके बाद कुमार सर्वजीत के नाम की भी चर्चा हो रही है कि कुमार सर्वजीत को भी प्रदेश अध्यक्ष का कमान दिया जा सकता है। लेकिन कुमार सर्वजीत को लेकर एक और बातें कही जाती है कि युवा है, और लालू यादव नहीं चाहते कि एकदम युवा के हाथ में राजद के प्रदेश अध्यक्ष का कमान दे दिया जाए। कुमार सर्वजीत को अगर बनाया जाता है तो फिर दलित और महादलित को साधा जा सकता है। तो इसलिए कुमार सर्वजीत के भी नाम की चर्चा हो रही कि कुमार सर्वजीत को भी लेकर के उनको भी बनाया जा सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर तेजस्वी को किसी के ऊपर भरोसा है कि किसको बनाया जाए, उसमें सबसे पहला नाम जो है वो है आपको आलोक मेहता का। आलोक मेहता का नाम पहले नंबर पर है कि आलोक मेहता राजद के प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। देखिए, रामगढ़ में उपचुनाव हारने के बाद जगदानंद सिंह के बेटे ने यह कह दिया कि देखिए हमसे भूल हुई है, और उसके बाद जगदानंद सिंह ने उस गलती को स्वीकार किया और कहा कि अब हम राजद के प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, क्योंकि हमारी वजह से राजद 4 सीटों पर चुनाव हार गई, मतलब महागठबंधन 4 सीटों पर हार गई और राजद 3 सीटों पर चुनाव हारी है। तो इसलिए हम इस लायक नहीं है कि इस कुर्सी पर बैठ सके, क्योंकि कई नेता का आरोप है कि जगदानंद सिंह रूम के केबिन, मतलब केबिन में बैठकर राजनीति करते हैं, रूम की राजनीति करते हैं, वो केबिन से निकलते नहीं हैं। लोकसभा चुनाव आया, कहीं आपको राजद के प्रदेश अध्यक्ष नजर नहीं आएंगे, वो कहीं नहीं गए, लेकिन
विधानसभा का उपचुनाव आया, वो भी कहीं नजर नहीं आए। सबको मन में आया कि भैया ये कैसे प्रदेश अध्यक्ष है, कहीं जाते नहीं है, केबिन की राजनीति करते हैं। और केबिन की राजनीति से राजद कभी आगे नहीं बढ़ी है, क्योंकि राजद की राजनीति हुई है जमीनी स्तर पर। लालू यादव ने राजद की राजनीति जमीनी स्तर पर की है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष केबिन स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, तो उस केबिन स्तर के राजनीति से बाहर निकलना पड़ेगा। और इसलिए आलोक मेहता का भी नाम चल रहा है। एक नाम और भी चल रहा है कि उसे बनाया जा सकता है, लेकिन उस पर चर्चा इसलिए भी नहीं हो रही है क्योंकि वो भी यादव हैं, तो यादव फिर दिक्कत हो जाएगा। भोला यादव को लेकर बातें सामने आ रही है, लेकिन उनको इसलिए भी नहीं बनाया जा सकता है कि फिर यादव और यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी यादव, प्रदेश अध्यक्ष भी यादव, तो फिर तमाम पार्टियां ये आरोप लगाने लगेगी कि देखिए एक जाति के बंधन में ये पार्टी बंध गई है। इसलिए इनका नाम थोड़ा पीछे है, लेकिन नाम सबसे आगे अगर किसी का है तो आलोक मेहता का, क्योंकि कुर्मी कुशवाहा को अगर साधना है तो आलोक मेहता को अगर प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए तो फिर कुर्मी कुशवाहा आसानी से आ जाएगा। अब देखिए ना, जेडीयू में कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष और कुर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों साधा जा रहा है, और उसके बाद ब्राह्मण को भी कार्यभार दे दिया गया कि आप भी आइए कार्यकारी अध्यक्ष रहिएगा आप, तो ब्राह्मण भी साधे जा रहे हैं। उसके बाद भूमिहार को दे दिया गया कि जाइए आप केंद्र में संभालिए, तो भूमिहार भी साधे जा रहे हैं। उसके बाद राजपूत को, आनंद मोहन को एक तरह से साधा जा रहा है, तो वो भी साधे जा रहे हैं। तो अब राजद वही सोच रहा है, यादव तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से साधे जा रहे हैं, कुर्मी कुशवाहा प्रदेश अध्यक्ष से साधे जाएंगे। उसके बाद फिर जब मौका आएगा तो फिर टिकट बंटवारे में साधेंगे। तो इसी तरीके से साधा जाएगा, तब जाकर फायदा होगा। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।